अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कराची की सबसे बड़ी अदालतें चौथा रोज़ है मुसलसल यरगमाल बनी हुई है वकला के हाथों। हज़ारों मुकदमात की समाअत जो है बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुई है। इस वक्त भी जो कराची की अदालतों के जो गेट है उसका जो कंट्रोल है वो वकला ने संभाल रखा है। अब यहाँ पर जो साइलिन है उनको आने जाने में प्रॉब्लम है। यहाँ जिनके मुकदमात की कार्रवाई होनी थी उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आप यहाँ क्यों आए? और यहाँ तो हम देख रहे हैं सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर जाने नहीं दे रहा है। अभी देखो आए हुए हम लोग, क्या होता है। क्या केस क्या था आपका? केस तो कुछ नहीं, ऐसे आए हुए छोटे भाई। और भी बेशुमार लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो फैमिलीज़ हैं, आप लोग क्या करने आए थे? सुबह से यहाँ बड़ा रश लगा हुआ है। वकील के इंतजार में, वकील के इंतजार में। तो ये अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? पता नहीं जी, हमें नहीं मालूम। आप बात करेंगे, क्या मसला क्या है, क्या मामला क्या, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे, बताया किसने? हड़ताल की वजह से बोलें कि हमारी आपस में जजों की और इनकी आपस में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या वजह, क्या पूछा किसी ने अंदर क्यों नहीं जाने? सर मैं खुद आज पहली बार आया हूँ और इसी तरह देख रहा हूँ यहाँ माहौल थोड़ा बहुत ही डेंजरस नज़र आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो चुका हूँ। ठीक है, तो आप क्या वजह है कि काफ़ी लोग यहाँ परेशान घूम रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी ये मुझे पता नहीं है, कोई बोलते हैं कि आपस में इनका वो कुछ हुआ है। ठीक है, और मालूम नहीं है। अमीन अनवर भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन, यहाँ कराची की जो अदालतें हैं चारों तरफ जो है मुसलसल यहाँ देख रहे हैं कि मुसलसल चौथा रोज़ है। मार धाड़ भी हुई, आपस में पथराव भी हुआ, अदालतों के गेट भी बंद हैं, हाई कोर्ट के जो है दरवाजे जो ज़बरदस्ती खुलवा के अंदर जाया गया इन वकला की जानिब से। तो बुनियादी तौर पर इनका तनाज़ा क्यों शुरू हुआ और अब क्या मुतालबात है, कुछ पता चला? बिल्कुल, शायद ये 31 मई की शाम का वाक़या है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट के जो चौकीदार हैं वो पार्किंग का तनाज़ा हुआ। वकला हजरात जो हैं वहाँ से अपनी गाड़ियाँ अंदर लेकर आना चाह रहे थे, तो चौकीदार ने उनको रोका, जिसके बाद जो अदालती अमला है उनका ये कहना है कि चौकीदार को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसको सिटी कोर्ट लॉकअप में भी बंद कराया गया और तकरीबन 12 घंटे जो है वो सिटी कोर्ट थाने में बंद रहा। जिसके बाद सेशन जज ईस्ट की मुदाखलत के बाद जो है वो चौकीदार को रिहा किया गया और इसके बाद जो है मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। जब अगले रोज़ जो है वो 1 मई को अदालती अमला और जो है वो एहतजाज कर रहा था एम.ए. जिन्ना रोड पर, और उसके बाद ये एहतजाज जब 2-4 घंटे मज़ीद जारी रहा तो एम.ए. जिन्ना रोड पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से पुलिस को जो है वो खासा दबाव का सामना था, जिसके बाद पुलिस ने शैलिंग की अदालती अमले पर और अदालती अमला और वकला के दरमियान एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। जिसके बाद वकला रहनुमाओं का ये दावा था कि 5 वकील इस पथराव की वजह से ज़ख्मी हुए हैं, और जबकि अदालती अमले का कहना था कि उनके भी कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और काफ़ी देर तक जो सिटी कोर्ट का साउथ का जो गेट है एम.ए. जिन्ना रोड वाला वो मैदान जंग बना रहा और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, एक दूसरे पर पथराव हुआ। और उसके बाद आज चौथा रोज़ है, आप देख रहे हैं कि सिटी कोर्ट में जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और वकला ने तमाम दाखिली दरवाजे जो है वो बंद कर रखे हैं। ना सिर्फ साइलिन बल्कि अदालती अमले को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके वजह से जो हज़ारों की तादाद में मुकदमात की यहाँ पर समाअत होती है, जो रिमांड प्रोसीडिंग्स होती हैं। और आज हफ्ते का रोज़ है, आज बच्चों की वालिदैन के साथ मीटिंग का दिन होता है, आपको पता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही हैं। अभी अब से कुछ देर पहले हमारी एक वालिदैन से बात भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों मुकदमात 4 डिस्ट्रिक्ट की अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुकदमात की समाअत होती है। लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज़ से इन मुकदमात की समाअत बिल्कुल बंद है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन के अहदेदार और जो दीगर वकला रहनुमाएँ, किसी ने अभी तक इस मामले को हल कराने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो साइलिन है वो खासे बार के जो अहदेदार है एक रैली की शक्ल में हाई कोर्ट में पहुंचे थे। चीफ जस्टिस से के चैम्बर में मुलाकात भी हुई थी। चीफ जस्टिस ने 24 घंटे में मामला हल कराने की यकीनदहानी कराई थी, तो अब तक वो मामला हल क्यों नहीं हुआ? क्या मामला था, मुतालबा था क्या? जी, वकला का जो एक ही मुतालबा है, सबसे पहला मुतालबा यही है कि सेशन जज ईस्ट खालिद शाहानी का यहाँ से तबादला किया जाए और वकला पर जो तशद्दुद हुआ है जिससे वो ज़ख्मी हुए हैं उस अदालती अमले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया जाए दहशतगर्दी की दिफ़ात के तहत। ये 2 मुतालबात अभी तक जो है वो सामने आए हैं और अब देखते हैं कि आला अदालतें इस हवाले से क्या फ़ैसला करती हैं। तो ये जो साइलिन है, दर्जनों साइलिन है यहाँ पर, सैकड़ों साइलिन है, तो आपका क्या मुकदमा था? यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, आप क्या करने आए थे?
तो सर मैं तो अपना बच्चे का जो है ना इधर एक उसमें आया हूँ, इधर एक उसको जो है ना पकड़ा है हवाई फायरिंग की तरफ, तो शादी तो अंदर में क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या है बात? ये पता नहीं है हमारे को कि क्यों जाना नहीं दे रहे। अब मैं तो मेरे को पहले ही पता। ठीक है, तो आपका क्या केस था, अंदर जाना चाहते थे? मैं तो असल में अपने किसी अजीज़ को छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थे बेचारे। और आने के बाद जो है वो मुख्तलिफ गेटों में मैं उनको लेकर गया, बाइक के ऊपर घुमाता रहा कि शायद जहाँ से एंट्री हो जाए यहाँ से हो जाए, लेकिन तमाम जो है ना उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। बहुत परेशान है लोग। यकीन करें जितनी परेशानी जो है ना उठानी पड़ रही है वो उसी को पता है कि जो परेशान उठा रहा है, यानी कि जो घर से आ रहा है वो परेशान है। और जो सारे मामला जो हैं वो इनके आपस में जो भी मामला चल रहे हैं, कोई तो उनको हल निकालने वाला होना चाहिए। इस तरह जिस तरह ये बता रहे हैं कि फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों से मिलने के लिए आए थे, तो अब अंदर जो है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी तरह तो पहले ये शिकायत होती है कि अदालतों में बर वक्त इंसाफ नहीं होता, ताख़ीर होती है, और उसके बाद फिर जब डेट आती है, तारीख़ होती है, तो उसके बाद फिर इस तरह वकला के एहतजाज और हड़तालों की वजह से साइलिन जो है वो फिर इंसाफ के लिए जो है मारे फिरते हैं। इसी तरह यहाँ से भी देख रहे हैं ये मरकज़ी गेट बंद है, वकला ने कंट्रोल संभाल रखा है। उस तरफ जो दूसरी जानिब का जो हिस्सा है साउथ के एरिया का, उधर से भी जो है वो रास्ते मुकम्मल बंद हैं। और इस तरह सेंट्रल और उसके बाद फिर दूसरी साइड जो दूसरी साइड का जो एरिया है उसको भी मुकम्मल तौर पर तालेबंदी की गई। आपका भी कोई केस था? क्यों बाहर फिर रहे हैं? कोर्ट बंद है, आया तो वापस जा रहा हूँ भाई। पूछा नहीं क्यों कोर्ट बंद है? नहीं, ये अदलिया का मसला है, इनका आपस का मसला, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल रहे हैं भाई अपने ऊपर सारी दर्द, और लोग आपस का मसला आपस सॉल्व करें भाई। आवाम का भी ख्याल करें, आवाम इतनी महंगाई से परेशान है, या अदालत का चक्कर लगाए। अभी किराया लगा के भी मैं आया हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ। अभी अदलिया को सोचना चाहिए हमारे लिए क्या करना चाहिए, आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा इस पर। शुक्रिया। तो इस तरह की ये ख़वातीन भी मौजूद है, इन्होंने भी ज़ाहिर है किसी से मुलाकात के लिए किसी ने आना था और किसी को मिलना था। इनके बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेशियाँ होनी है अदालतों से, जो सेंट्रल जेल से, दीगर जेलों से जिनको यहाँ पेशी पर आना था, लोगों ने मुलाकातें करनी थी, उनके केसेस की कार्रवाई होनी थी, किसी को इंसाफ मिलना था, किसी की मज़ीद जो है तारीख़ उनको मिलनी थी, किसी को बेशुमार यानी कि आज फैसले मुतवक्के थे, लेकिन वकला की हड़ताल की वजह से ये नहीं हो सके। अब मुसलसल 4 से 5 रोज़ जो है इस तरह हड़ताल होने की वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना है। हमारी जो अदालती अमला है उनसे भी कुछ देर पहले बात हुई, उनका यही कहना है कि वकला से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। छोटे से तनाज़े को इतना बड़ा कर दिया गया है कि आज 4 रोज़ से अदालतें जो है कराची की सबसे बड़ी, जिसमें 120 के करीब अदालतें हैं, हज़ारों मुकदमात की समाअत होती है, तो यरगमाल बनी हुई है, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। ना सूबाई हुकूमत इस मामले का जो है वो देख रही है, और ना ही आला अदालतों के जजेस इस मामले का नोटिस ले रहे हैं, और ना ही अब तक कोई बेहतर कार्रवाई हो सकी है। ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचाई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।